समोसा, पकोड़ा, कचौरी, फिंगर चिप्स, तमाम फ्राइड आइटम और रमज़ान की जान टमाटो केचप। बहुत ही यमी और टेस्टी टमाटो केचप रेडी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में 2 किलो टमाटो केचप तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यम्मी टेस्टी सा टमाटो केचप बना के रेडी किया है, जो कि बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार हुआ है। मार्केट से भी कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी है। बजाय इसके कि आप सस्ता केचप लेने के चक्कर में लोकल केचप इस्तेमाल करें, जो कि मतलब ठेले वालों के पास भी होता है, वो लोकल केचप होता है। तो या तो फिर केचप ब्रांड का यूज़ किया जाए, तो या फिर जो है घर में बनाया जाए, तो उसकी तो बात ही और है। घर में बनी हुई चीज़ जितनी हेल्दी चीज़ कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हमने इसे बिना केमिकल के बना के रेडी किया है। और आप लोग इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। 100 रुपये के टमाटर के साथ माशाल्लाह से मैंने 2 किलो टमाटो केचप रेडी किया है, जो कि बहुत ही सस्ता बन के तैयार होता है। कलर चेक करें, माशाल्लाह से बिल्कुल मार्केट जैसा इसका कलर तैयार हुआ है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी आज की जो है वो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटो केचप बनाने के लिए 2 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, और टमाटर जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब कि साफ़ सुथरे होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए। आप छोटे टमाटर भी ले सकते हैं। ये देखें, ये वाला टमाटर साइज़ में छोटा है। जैसे ये वाला टमाटर है, ये देखें ये इधर से ख़राब है, तो आपने ये वाले टमाटर ऐसे वाले यूज़ नहीं करने। हमने साफ़ सुथरे से ऐसे वाले टमाटर लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह से साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन टमाटर हैं। और आपने कोशिश करनी है कि रेड टमाटर हों, पके हुए टमाटर हों। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस वाले पार्ट को आपने लाजमी से निकालना है, और अब आपने इसको ऐसे 2 पीसेस में कट कर लेना है। सारे टमाटर मैं इसी तरह कट कर लेती हूँ। सारे टमाटरों की मैंने कटिंग कर ली है। एक कढ़ाई में सारे टमाटर ऐड कर देंगे। इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे, और अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो 2 गिलास 1 लीटर पानी के बराबर है। एक बड़े साइज़ का प्याज रफली चॉप करके मैंने ऐड कर दिया, और ये तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा जो है ये लहसुन का पेस्ट है। अगर आप साबुत लहसुन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, कम से कम 15-20 जवे लहसुन आपने इसमें ऐड करना है। 1 स्टिक ये दालचीनी की, 1 बादियान का फूल, ये 4-5 लौंग हैं, ये भी ऐड कर देंगे। और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसे कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और सारे टमाटर का छिलका रिमूव करेंगे। अगर आप फ्लेम ऑन करके भी टमाटर का छिलका रिमूव कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, वो हाथों को पड़ती है, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। सारे टमाटरों का छिलका मैंने उतार लिया है और खड़े मसाले भी मैंने निकाल लिए हैं। फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद कुक कर लेंगे। इसे मैंने मज़ीद 5 मिनट तक कुक कर लिया है, और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे फ़ैन के नीचे रख के ठंडा कर लेंगे। इसे इसका कलर कितना नाइस लग रहा है। अभी मैंने इसमें फूड कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। जब इसकी थोड़ी हीट जो है वो निकल जाएगी तो हम इसे एक ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे। इस तरीके से कोई भी स्ट्रेनर ले लें आप। अगर आपके पास ये वाली मतलब कि छन्नी ना हो तो आप जिससे आटा छानते हैं उसमें भी इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्ट्रेनर जो है थोड़ा बारीक है, तो इसमें ज़्यादा अच्छा स्ट्रेन होता है, इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया है। इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए हमने सारा स्ट्रेन कर लेना है। और ये देखें, एंड में सिर्फ बीज बचे हैं, क्योंकि छिलका तो हमने रिमूव कर दिया था। सारे पेस्ट को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और ये देखें कितना स्मूथ पेस्ट बना है इसका। इसी तरह का आपने भी पेस्ट तैयार करना है। सारे पेस्ट को फिर से कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और ये 1/4 कप चीनी है, और ये अगर आप लोग वज़न के हिसाब से देखें तो 200 ग्राम है, और 2 किलो टमाटर में मैंने 200 ग्राम चीनी ऐड की है। अगर आप लोग 3 किलो बनाना चाहें तो 300 ग्राम चीनी जाएगी, अगर 1 किलो बनाना चाहें तो 100 ग्राम चीनी जाएगी। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून नमक है, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर आप लोग थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो। और ये 1 टेबलस्पून टाटरी है, ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। टाटरी जो है ये केचप की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद करती है।
हमने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, इस वजह से टाटरी हम लाजमी से इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा केचप ख़राब ना हो। ये मेरे पास सिरका है वाइट विनेगर और ये इसमें जाएगा हाफ कप। सिरका भी टमाटो केचप की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में कारआमद होता है। स्वाए टाटरी के कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं गए इसमें जो कि आपके घर में मौजूद ना हो, और टाटरी भी अक्सर घरों में होती है। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बीच में एक दो बार ऐसे स्पून को आप चला दें, वैसे तो ये नीचे नहीं बैठता लेकिन फिर भी एक दो बार स्पून चला दें। और ये देखें इस पे झाग बनना स्टार्ट हो गई है। इसका कलर वैसे तो बहुत अच्छा है, देखें बिल्कुल मतलब कि ब्राइट सा इसका कलर लग रहा है, लेकिन हमने बनानी होती है वीडियो, और वीडियो में हमारी मजबूरी ये है कि हमारी जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो बाय लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी मर्जी टेस्टी हो लेकिन अगर उसकी लुक अच्छी ना हो तो वीडियो नहीं चलती। तो इस वजह से हमारी मजबूरी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी। लेकिन आप लोग अगर अपने घर के लिए बना रहे हैं तो आप बिना फूड कलर के भी इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए कि केमिकल और ये फूड कलर वगैरह जो हैं ये कम से कम इस्तेमाल किए जाएं खानों में, तो ही ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है और ये रेड फूड कलर है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसी तरीके से हम इसे कुक करते जाएंगे। इसको कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और स्पून को चलाते जाएं। इससे एक तो केचप में सॉफ्टनेस आ जाती है और दूसरा जो है ये थिक भी हो जाता है। और अगर आप लोग इसे स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर आपको केचप को मज़ीद कुक करना पड़ेगा थिक होने तक। अभी मैंने इसमें ये ऐड किया है तो मैं भी इसे 3-4 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। इसको अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर को कुक कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद टमाटो केचप को कुक होते हुए तकरीबन 5 मिनट और हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो चुका है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब कि कुक हो गया है, इसकी थिकनेस जो है वो परफेक्ट है। ये एक तो इसकी ये निशानी है कि ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, झाग वगैरह सारी ख़त्म हो गई है, देख सकते हैं आप लोग, और बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो और दूसरी निशानी इसकी जो है वो ये है कि हम इसे किसी बर्तन में डाल के चेक करेंगे। पहले ये 2 बार मैंने प्लेट में डाल के चेक किया है तो ये परफेक्ट नहीं था, और अब मैं आपके सामने फिर से थोड़ा सा केचप लेके इस प्लेट में एक साइड पे ऐड कर रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ही जा रहा है और ये आप लोग देखिएगा, देखें माशाल्लाह से बिल्कुल मार्केट जैसा इसकी लुक आई है। बिल्कुल भी इसमें गैप नहीं आया, जैसे इस वाली मतलब कि लाइन में आया हुआ है इस वाली में नहीं आ रहा। तो ये भी इसकी पहचान है कि ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो आपने भी इसी तरह इसको चेक कर लेना है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे अच्छे तरीके से हमने ठंडा करना है, बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करना है। केचप हमारा ठंडा हो चुका है, देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ज़्यादा हो गई है, आप लोग देख सकते हैं ये। और मार्केट में बहुत ही आसानी से ये वाले जार जो हैं मिल जाते हैं, इनमें केचप वगैरह डाल के रखा जाता है। और अगर आप लोगों के पास ये वाला जार ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। इस तरह की सिरके की जो बोटल्स होती हैं वो खाली हो जाती हैं, तो उनको आप संभाल के रखा करें, इनमें भी आप मतलब कि केचप डाल सकते हैं। ये देखिए सिरके वाली बोतल का कितना ज़बरदस्त ढक्कन है, और इसको ऊपर से ऐसे खोलें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक केचप निकालें और इसको फिर से बंद कर दें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बोतल है केचप डालने के लिए। तो फिलहाल मैं इसे इस बोतल में ऐड कर लूँगी और बाकी जो बचेगा उसे शीशे के जार में भी आप लोग डाल के रख सकते हैं या किसी प्लास्टिक की साफ़ सुथरी बोतल में डाल के रख सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि बोतल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जिस भी बर्तन में आपने इसको सेव करना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, और ये केचप पूरे 1 माह तक फ्रिज में आप लोग रख के यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।